हेलो फ्रेंड्स, इंटेंशन ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करेंगे यड़ संधि, जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 नंबर पूछता है संधि से संबंधित। तो वृद्धि संधि और यड़ संधि, तो वृद्धि संधि को हमने बता दिया है। अब यड़ संधि पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, समझेंगे कि यड़ संधि क्या होता है। ये संस्कृत में पूछे जाते हैं, तो संस्कृत से समझ लेंगे कि यड़ संधि को संस्कृत में या उसका सूत्र क्या है उसको समझ लेते हैं। तो यड़ संधि को इको यणची कहते हैं। क्या कहते हैं? इको यणची। ठीक है, तो बात समझ गए। आपको याद करने की जरूरत है, कभी कभी यही पूछ लेता है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इको यणची होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नियम व पहचान। तो नियम व पहचान के बारे में देख लेते हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई उ री ली, ध्यान दीजिएगा एकदम कि ई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर है, यानी इस असमान का मतलब भिन्न स्वर आता है, तो आ जाए तो ई का ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या बदलेगा आपका, ई आता है उसका क्या बन जाएगा, य में परिवर्तन हो जाएगा। अगर उ आता है तो किस में परिवर्तन होगा, व में परिवर्तन होगा। यही ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यानी कि ई उ री ली के बाद यदि ई आता है तो य में, उ आता है तो व में, री आता है तो र में, तथा ली आता है तो ल हो जाता है। उसे यड़ संधि कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि यड़ संधि क्या होता है, उसके बाद क्या क्या आता है। यानी कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद जो भी आएगा, यानी कि ई उ री ली के बाद अगर ई आता है तो उसका य, अगर उ आता है तो वह, ली का ल र हो जाता है तथा ली का ल हो जाता है, उसे यड़ संधि कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा उदाहरण की तरफ चलते हैं और उदाहरण को बारीकी तरीके से समझते हैं कि उदाहरण देख लीजिए कि क्या होगा। पहला ही एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक, यानी कि संधि विच्छेद। पहले मैंने क्या लिखा है, संधि विच्छेद, उसके बाद उसको संधि करेंगे। ठीक है, संधि मतलब एक साथ जोड़ देंगे। तो देखिए प्रति और एक, मैंने कहा था कि यदि ई उ री ली यही समझना है। तो इसमें देखिए जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो त का क्या बनेगा, त है, तो त पे कौन सी मात्रा लगा हुआ है, यानी छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है। यानी छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है तो इसमें क्या हो जाएगा, ई बन गया यहाँ पे। और ये पहले से यानी भिन्न स्वर आ रहा है, तो मैंने कहा कि ई के बाद कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो ये किस में बदल जाएगा, य में। य में बदलेगा तो ये है, एक ही मात्रा हो जाएगी। इसलिए क्या बनेगा आपका, प्रत्येक बनेगा। यानी कि त आधा त हुआ, ये अपना रहेगा ही। उसके बाद ई या से मिल करके क्या बना आपका, यह बना, तो प्रत्येक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लेंगे अति धन अंत। यानी अति में क्या हुआ, सेम प्रक्रिया इसमें भी होगी। यानी यहाँ भी क्या बनेगा आपका, ई बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, अ बनेगा, और दोनों के बनने से क्या बनेगा, य बनेगा। यानी कि बराबर करेंगे तो क्या बनेगा, य बनेगा। तो यह बनेगा तो हम बदल लेंगे अत्यंत। क्या बन गया, अत्यंत। ठीक उसी तरह से सुधन आगतम, क्या होगा, सुधन आगतम, इसमें उ बना। अब उ बना तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि ई उ री ली के बाद अगर उ आए तो उसका किस में परिवर्तन हो जाएगा, व में परिवर्तन होता है। तो देखिए सु, यानी सु आया है तो इसमें क्या हो जाएगा, उ है प्लस आ है। यानी कि उ के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। इसलिए क्या बन गया, स्वागतम। क्या बना, देखिए स्वा, वह बना कि नहीं। ठीक है, उसी तरह अभिधन उदय, क्या होगा, अभिधन उदय। तो अभी में क्या हो गया, इसमें ई बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाले में ई बनेगा, और यहाँ पे उ बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि ई के बाद अगर उ आता है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, य में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभिउदय। क्या हो जाएगा, अभिउदय। ठीक है, बना आपका अभिउदय। ठीक है, उसी तरह प्रतिधन एकम, प्रति में क्या हुआ, ई,
बस पॉइंट नोटेट करिएगा, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि ई जब आए, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो यह, अगर ऊ आता है तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह में बदल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा एकदम बस समझने नहीं, बस 2 पॉइंट समझ जाएंगे तो आपको यह संधि समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊ बना हुआ है, यहाँ पे आ बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिधन एकम ये हुआ, यहाँ पे ए बना हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये में बदल जाएगा तो प्रत्येकम हो जाएगा। क्या बनेगा, प्रत्येकम। ठीक है, उसी तरह गुरु, गुरु में ऊ प्लस आ, क्या बना हुआ है, आ, तो क्या बन जाएगा, ऊ धन आ बराबर क्या बनेगा, यानी कि वह बनेगा। क्या बनेगा, वह बनेगा, तो क्या हो जाएगा, गुरुआ देश। क्या बनेगा, गुरुआ देश। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या बनेगा, प्रतिधन उत्तरम। क्या बनेगा, प्रतिधन उत्तरम, यानी प्रति में ई बना, यहाँ भी ऊ बना, तो जाहिर सी बात है कि क्या बनेगा, यह बनेगा। तो यहाँ पे यह बना, मात्रा हमारा ऊ की मात्रा है तो ऊ को रख देंगे तो प्रत्युत्तरम बन जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरह से अगला जो हम लोग देखेंगे, अगला जो हमारा संधि विच्छेद है उसको हम लोग संधि करेंगे। तो यहाँ पे यदि धन अपि बहुत बार सवाल आता है, बहुत एग्जाम में आता है, यद्यपि को पूछता है कि कौन सी संधि है, तो यहाँ संधि देख करके ही पहचान जाएंगे कि इसमें ई, बस यही देखना है कि आप ई इसमें पकड़ लिए तो ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब भिन्न स्वर आएगा तो इसमें अ आएगा, तो ई के बाद जब भिन्न स्वर आएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें परिवर्तन हो जाएगा, य में ये बदल जाएगा तो किसमें हो जाएगा, यद्यपि। क्या हो जाएगा, यद्यपि, क्योंकि इसमें द भी है और इसमें य भी है, यानी द और य मिलकर के द्य बनता है तो यद्यपि बन जाएगा। उसी तरह से सेम इसमें देखिए ली धन आकृति, क्या हो जाएगा, ली धन आकृति। अब बताइए, ली यहाँ पे दिया गया था ली, और ली किस में बदल जाता है, ल में। किस में बदलेगा, ल में। तो यहाँ पे देखिए ली धन आकृति बराबर क्या हो जाएगा, ली बदल गया ल में, तो यहाँ पे आ जोड़ दिए तो क्या बना, लाकृति। क्या बना, लाकृति। पितृधन आदेश, पितृ में क्या होगा, री बना, री मतलब र बनेगा। ये वाला पॉइंट नोटेट करिएगा कि री आया है तो री किस में बदलेगा, र में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि पितृधन आदेश, क्या हो जाएगा, पित्रादेश। क्या हो जाएगा, पित्रादेश, यानी यहाँ र हुआ और यहाँ पे क्या बना, अ बना, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसमें र जुड़ जाएगा तो पित्रादेश। ठीक है, मधुधन अरि, मधुमा यानी इसमें ऊ प्लस अ बराबर जानते हैं कि क्या होता है, वह बनता है, तो क्या बनेगा, मध्वरी है। क्या बनेगा, मध्वरी है। सेम उसी तरह इति धन आदि, क्या होगा, इति धन आदि, इति में छोटी ई बना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ई यहाँ पे बना आ, इसलिए बन गया हमारा क्या बनेगा, यह। तो यह में जब आ जुड़ा हुआ है तो क्या बन जाएगा, इत्यादि। ये इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको एकदम, ये बहुत एग्जाम में पूछता है और ये भी पूछता है। ये तो लगभग सभी इम्पोर्टेंट है और हाई स्कूल के एग्ज़ाम में एकदम पूरे ये इसी में से लगभग, अरे यण संधि पूछता है तो बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है कि इसी से पूरा प्रश्न आने की संभावना रहेगी 99%। ठीक है, शुद्धि धन उपादेश। अब शुद्धि में क्या हुआ, यहाँ पे बड़ा ई बना, यहाँ पे ऊ बना, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध्युपास्य। क्या बन गया, संधि करने पर शुद्ध्युपास्य। ठीक है, अति धन आचार, इसमें भी क्या हुआ, ई बना प्लस अ बना, तो जाहिर सी बात ई के बाद अ आता है या भिन्न स्वर आता है तो किस में बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, बदल गया तो क्या हुआ, अत्याचार। किस में बदल गया, अत्याचार। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि वधु धन आगमन, आगनम, यानी कि वधु का जो नया वधु है वो आ रही है, तो क्या हो गया उसका, यानी कि इसमें बड़ा ऊ बना और आ बना, तो जाहिर सी बात है कि वा में चेंज होगा। जब वा में चेंज होगा तो यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ की लगा देंगे, तो वध्वागमनम। ठीक है, फिर मनुधन अंतर, इसमें ऊ प्लस अ बराबर, जाहिर सी बात है कि क्या बनेगा, वह बनेगा, तो मन्वंतरः। फिर इति धन अत्र, इति में क्या हुआ, ई प्लस अ,
तो जानते हैं कि ई के बाद क्या होगा, अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, य में हो जाएगा। तो इसलिए बना आपका इत्यत्र। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे इत्यत्र में, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक थोड़ा सा आगमनम देखिए, यहाँ पे क्या हो जाए, आगमनम, क्या बनेगा, आगमनम, ठीक है, आगमनम, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा, आगमनम होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या होता है, प्रतिधन उपकार, क्या हो जाएगा, प्रति। प्रति में कौन सा लगेगा, यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे ऊ होगा, तो जाहिर सी बात है वह बनेगा। तो क्या बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे वह नहीं, ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो यह में परिवर्तन होता है, इसलिए क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार। क्या बना, प्रत्युपकार। उसी तरह हम देखेंगे दधिधन आनम, दधिधन आनय, आनय मतलब कि दध्यानय, क्या हो जाएगा, दध्यानय। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई प्लस आ बराबर तो दध्यानय। उसी तरह मातृधन आज्ञा, यानी कि री आया है, री में जानते हैं कि र में परिवर्तन होता है, इसलिए क्या हो जाएगा कि मातृधन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा, मात्राज्ञा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है हाई स्कूल के, ठीक है। नारी धन उपदेश, यानी नारी और उपदेश, नारी जब उपदेश दे रही तो क्या हो जाएगा, नारी उपदेश, क्या हो जाएगा, नारी उपदेश, ठीक है। उसी तरह अत्रैक, मैं एक सवाल देता हूँ आपको, अत्रैक, अत्रैक, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है, अगले में ज़रूर बताइएगा।